हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चंस जो यूपीएसआई के पिछले पेपरों में पूछे गए हैं वो लगाने वाले हैं। मैंने नंबर सिस्टम आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जाके सभी वीडियो को देख ले। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं जो यूपीएसआई में ये पूछा गया था। क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 8122/7 0.45 अंडर रूट 8100 प्लस 1/8100 में अपरिमेय संख्या कौन सी है। आपको याद होगा एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो जो बार बार क्या होने लगे, रिपीट होने लगे, जैसे पॉइंट 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके क्या होने लगे, रिपीट होने लगे। तो जब रिपीट होने लगता है पॉइंट 1 2 1 2 1 2 डेट एस, तो इसको हम लोग लिख देते हैं पॉइंट 1 2 के ऊपर बार। या फिर जो पॉइंट के बाद एक जगह जाके क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, जैसे 1/2 है, इसको भाग दोगे 0.5, बस यहाँ के आगे अब कुछ नहीं आएगा, ये यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है। तो अंडर रूट 81 क्या होगा भाई, अंडर रूट 8100 लिखा हुआ है, तो 81 का वर्गमूल तो 9 और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी परिमेय संख्या है। पॉइंट में लिखा है और जाके 0.45 ये रुक गया, यहाँ रुक गया, चलता नहीं जा रहा है, तो ये रुक गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं इसकी अंडर रूट 8100, तो अभी मैंने बताया इसका 90 आएगा, तो ये तो परिमेय है। अब प्लस में 1/8100 बेटा लिखा हुआ है, ये भी p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, परिमेय है। या एक 1 में जब 8100 का भाग दोगे तो जो आएगा वो रिपीट होने लगेगी संख्या, तो अंक रिपीट होंगे, तो ये भी परिमेय है। तो परिमेय में परिमेय जुड़े हैं, दोनों क्या है, परिमेय है। तो इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है, याद रहेगा। तो इसमें पूछिए अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 2 3 2 4 और ये एक हैच का निशान लगा है और कह रहा है 8 4, कह रहा 4 से विभक्त हो तो हैच की जगह क्या होगा। आपको 4 नहीं 8 से पूछा, किससे पूछा, 8 से। आपको रूल पता है कि 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल होता है लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक जो होने चाहिए वो 8 के पाड़े से कट रहे हों, क्या हो, 8 के पाड़े से कट रहे हों। तो यहाँ पे बेटा आपको ऑप्शन भी सवाल में दिया होगा, चलिए मैं ऑप्शन भी डाल देता हूँ। a बराबर 9 और b बराबर डाल देते हैं, तो b क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4 और c मान लीजिए आपको बोल देते हैं 8 और d बोल देते हैं, d कितना है, d है 6। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं। तो 3 अंक चेक करने, तो ये क्या होगा, हैच 8 4। तो अगर हम इसके हैच की जगह 9 लिख दें तो 9 8 4 पहला ऑप्शन डाला है। चेक करो 8 से कटेगा, आप चेक करेंगे 8 एकम 8, बचा 1 18, 8 दूनी 16, बचा 2 24, 8 तियाँ 24। ठीक है ना, तो ये कट गया, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। 9 डालेंगे और ये हमारा ऑप्शन मिल गया। अगर 9 से नहीं मिलेगा तो आगे बार क्या कर लेना, 4 डाल लेना। तो मतलब लास्ट की 3 डिजिट जो होनी चाहिए वो 8 के पाड़े से कटनी चाहिए। ऑप्शन डाल के हम लोग इस सवाल को जल्दी से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये दिया हुआ है, एक बड़ी सी संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी है, कह रहा विभाजक संख्या ज्ञात करनी है। आपसे पूछा ये किससे विभाज्य होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे आपको पता है 15 से पूछा है, 18 से पूछा है, 16 से पूछा है और 14 से पूछा है। तो मैंने आपको बताया था जब बड़ी सी संख्या में किसी चीज़ का भाग देना हो तो आपको रूल तो 11 तक याद है, 11 के आगे नहीं याद है। तो मैंने कहा तो उसके ऐसे फैक्टर करो कि उनका अभाजक, मतलब या ऐसे समझो उनके ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा क्या है, 1 है। तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 जब लिखोगे तो इनका मासा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप 3 से अगर ये पूरी संख्या कट जाए और 5 से कट जाए तो ये संख्या 15 से कट जाएगी। 18 के लिए आप लिखेंगे 9 गुणे 2, बहुत लोग कहेंगे 6 गुणे 3 लिख लें, लेकिन 6 गुणे 3 का मासा जो है ना बेटा वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसलिए आपको 6 गुणे 3 नहीं लेना है। फिर आपको अगर
ऐसा ले लिया जिसका मासा 1 ना होकर और कुछ हो रहा है, तो हम वो संख्या दूसरे से भी कट सकती है। तो मासा 1 ही होना चाहिए। तो 18 को 9 गुणे 2 लिखेंगे तो इसका मासा कितना आएगा? आप कहोगे भाई इसका मासा जो है वो 1 है, तो अगर 9 और 2 के पास कटी तो संख्या 18 से कट जाएगी। 16 का तो आपको सीधे पता है, 16 को आप सीधे लिख सकते हैं कि लास्ट की 4 डिजिट जो होने चाहिए वो 16 के पारे से कटनी चाहिए। और 14 के लिए आप कह सकते हैं 7 और 2 से अगर कट जाए, 7 और 2 से कट जाए तो 14 से कट जाएगी, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो 15 का चेक करते हैं। 15 के लिए पहले 5 और 3 से चेक करते हैं। 5 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, तो इसके लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 5 से कट जाएगी। 3 से वो संख्या कटती है जिनका जोड़ 3 से कटे, तो चलो जोड़ लेते हैं। 7 और 6 कितने हो जाएंगे? 7 6 हो जाते हैं 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, ठीक है। 1 23, 23 और 2, 23 2 कितने हो गए? 23 24 25, 25 और ये 10 यहाँ पे, ये 10 हो गए। 35 और 2 37, 37 आ रहा है भाई। क्लियर हो रहा? 37 आ रहा है और 37 3 के पारे से नहीं कटता, तो आपको ये संख्या 3 के पारे से नहीं कटेगी, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला करते हैं 18। 18 का नाम क्या होगा? वही कि 2 का रूल तो होता है जिसके लास्ट में 2 4 6 या 0 हो या 8 हो तो कट जाएगी, तो ये 0 है तो ये तो 2 के पारे से कटेगी। 9 का रूल भी वही है कि जोड़ क्या है? 9 के पारे से कट जाना चाहिए। अभी आपने जोड़ा, जोड़ने पर इसको 37 मिला है, तो 37 तो 9 के पारे से कटता नहीं, तो भैया ये भी संख्या नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 16 का। 16 का रूल कहता है कि लास्ट की जो 4 डिजिट हैं वो 16 के पारे से अगर कट जाएं तो ये संख्या 16 के पारे से कट जाएगी। तो लास्ट की 4 डिजिट कितनी है? 1120। अगर इसमें आप 16 का भाग दोगे तो इसमें आप 16 का भाग दे दीजिए। 16 का भाग देने में कितनी बार जाएगा आप कहोगे? तो 16 पंचे 80, 16 छंग कितने हो जाएंगे? 96 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 पूरा कट गया, 1 बचा, तो पूरा ये कट गया। इसका मतलब आप कहोगे भैया 16 के पारे से ये संख्या क्या हो रही है? कट रही है। यही हमारा आंसर है। अब आगे इसको चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो सवाल आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या रूढ़ संख्या क्या है? अब कहोगे ये सवाल इंपॉर्टेंट क्या है भाई? रूढ़ संख्या, रूढ़ के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए रूढ़ को ही प्राइम नंबर बोलते हैं या प्राइम बोलते हैं। संख्या मतलब नंबर, तो ये प्राइम नंबर ही आपसे पूछा है बेटा। प्राइम नंबर मतलब आभाज्य संख्या, क्या पूछिए? तो कहीं पे अगर रूढ़ संख्या लिख के आ जाए उसका मतलब ये प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? आपको प्राइम नंबर का मतलब है जिसके 2 फैक्टर हो, एक 1 होता है और एक स्वयं होता है, मतलब ये और किसी से नहीं कटता, ठीक है ना। तो 13 का फैक्टर 13, पहला ऑप्शन है 39 39, तो उसके फैक्टर 13 3 39, 2 फैक्टर हो गए। मैंने कहा तो वही फैक्टर हो, या तो 1 हो या अपने आप में स्वयं हो, तो उसके तो फैक्टर 3 और 13 है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। 27 का ऑप्शन क्या है? 27 का 3 9 3 27, तो इसके भी ये भी गलत, क्योंकि इसके भी क्या हो गए? फैक्टर हो गए। 17 3 51, तो ये भी गलत, इसके भी फैक्टर हो गए। 47 के कोई फैक्टर नहीं होता। 47 का या तो ये 1 के पारे से कटेगा या अपने स्वयं से कटेगा 47 से, तो यही ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका डी पार्ट ऑप्शन जो होगा बेटा, इसका डी पार्ट जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है 11.96 इंटू 11.96, यहाँ लिखा है 0.04 इंटू 0.04। तो अगर आप देखें ध्यान से तो इसको कह सकते हो ए स्क्वायर। अगर हम मान लेते हैं, हम मान ले ए बराबर 11.96 है। ए कितना है भाई? ए जो है हमारा 11.96, और बी अगर मान लेते हैं हम लोग, बी मान लेते हैं 0.04, तो भैया ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला देखिए क्या बन रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलो इसके स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो होता है भाई, यही होता है ना। आप कहोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर तो लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिखा है, अब 2ab, तो 2a का काम करेगा 11.96, और बी क्या है? बी का काम करेगा 0.04, यही तो करेगा भाई, 0.04 यही करेगा, बोलिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से अगर आप समझेंगे तो इस सवाल में आप क्या कहोगे? इस सवाल में आप कहोगे भैया देखिए ए स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर लिखा है, तो
तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a का मतलब 11.6 और b का मतलब 0.04 प्लस b स्क्वायर। तो देखिए 11.96 तो 11.96 ये लिखा है और ये आपका क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो y का ही तो मान पूछा है, तो 11.96 तो ये हो गया। अब y की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो y की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू जो बची हुई वैल्यू है 2 और यहाँ बचा है 0.04, तो 2 इंटू 0.04 ये y की वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 0.08। तो ये हमारी y का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करें ताकि गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त हो जाए। सभी अंक 3 होने चाहिए, तो क्या सवाल होगा भाई। तो ऐसे सवाल का सब लगाने का तरीका है कि सभी अंक 3 है, 7 का मल्टीपल, तो आप क्या करो, जो ऑप्शन है उसमें 7 का गुणा करके देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो लिखा है वो लिखा है 4 7 6 4 9, इसमें गुणा करो 3 का, सॉरी कितने का, 7 का। 7 का गुणा करिए, चेक करिएगा 3 3 आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये ऑप्शन सही है ना, फिर अगला कर लेना। तो 7 का गुणा करेंगे, 7 दुनिया 63 की 3, 7 दुनिया 63 की 3, हासिल कितना लग गया, हासिल लग गया 6, हासिल लग गया आपका 6, 7 चौको 28, 28 और 6 कितने होते हैं 34, 28 और 6 कितने होते हैं 34। तो देखिए इसने क्या बोला, गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होने चाहिए, ये ध्यान रखेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे गुणा करने पे 4 आ गया, तो भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो सभी अंक 3 चाहिए ना। तो अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या करोगे, 7 का यहाँ पे गुणा करोगे, इसमें भी 7 या 63 की 3, 6 हासिल, 7 एकम 7, 7 और 6 कितने होते हैं, 7 6 13, 13 1 हासिल, 7 7 49 और 49 1 50, 50 की 0 आ गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब डी वाले में गुणा कर लें, 4 8 6 1 9 में अगर 3 क्या करें, 7 का गुणा करें, 7 में 63 की 3, 7 में 63 की बेटा कितनी हो जाएगी 3, हासिल कितना आएगा 63 की 3, हासिल आया 6, 7 एकम 7, 7 6 13, अब हासिल 1, 7 संग 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा 43, हासिल कितना हो गया 4, 7 चौको 28, 28 में 7 अट्ठे 56, 56 और 4, 7 अट्ठे 56, 56 में 4 जोड़ोगे तो फिर ये 0 आ गया, फिर बेटा ये 0 आ गया है ना, 0 आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब इसमें 7 में गुणा करके देख लो, 7 में 63 की 3, 6 हासिल, 7 एकम 7, 7 6 13, 1 हासिल, 7 संग 42 और 1 कितना हो गया 43, 4 हासिल, 7 7 49, 49 और 3 53, 5 हासिल, 7 चौको 28, 28 और 5 33, भैया सब 3 3 आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है। तो ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन में 7 का मल्टीप्लाई कराइएगा, जो आंसर होगा वो निकल के चला आएगा। अगली संख्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को कह रहा है, कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। मतलब कहने का है जो ऑप्शन लिखे हैं वो किस संख्या के वर्ग नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन में और डाल दूं ई और यहाँ लिखा हो 4, तो आप तुरंत कहोगे भैया ये 4 जो है वो तो 2 का वर्ग है। और ये पूछा गया ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो अब आप कैसे करोगे, ये 4 2 का वर्ग है, तो आप कहोगे 4 का 2 का वर्ग, ये तो हमें याद था, लेकिन निकालना होता तो आप कहते इसका अंडर रूट ले लेते। इसका अंडर रूट अगर 4 का ले लेते तो वो 2 निकल आता। तो आपको चारों ऑप्शन का वर्गमूल ले लिया जाए। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो भैया आप कहोगे ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। लेकिन ऐसा करने में तो हमें भैया वर्ग लेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करें, ध्यान से समझिएगा। अंक आपके पास कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, इतने तो वर्ग होते हैं। अगर मतलब अंक होते हैं तो कोई भी संख्या लिखी हो, जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, उसके लास्ट वाला जो अंक होगा वही इन्हीं 9 में से कोई ना कोई होगा। और जब वर्ग करोगे तो इन्हीं, अगर 0 का वर्ग करें, मान लो लास्ट में 0 है तो वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में 0 ही आएगा। 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, ये 4 आएगा, इसका क्या आएगा 9 आ जाएगा, इसका 16 तो 6 आएगा लास्ट में, इसका 5 लास्ट में आएगा, इसका भी 6 आएगा, 9 नहीं है 81, 1 लास्ट में आएगा। और यहाँ पे करोगे 8 का स्क्वायर करोगे 88 क्या होता है 64, तो 4 आएगा, और 7 7 49 तो 9 आएगा।
ध्यान से आप देख रहे होगे तो वर्क करने पे आप किसी भी लास्ट को संख्या हो, कोई भी संख्या है और उसके लास्ट में यही अंक होंगे और इनका अगर वर्क करा जाए तो आपको 0, 1, 4, 5, 6 और 9 प्राप्त होते हैं। यही तो मिलेंगे। मतलब क्या क्या नहीं मिलेगा? 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7, 8 कभी वर्क करने में आता ही नहीं। किसी का भी वर्क कर लो, लेकिन ये वर्क किसी भी संख्या को उठा लीजिए और वर्क कर लीजिए, लास्ट के अंक में 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। मैंने ऑप्शन चेक किया, ऑप्शन नंबर डी पे लास्ट पे 2 आ रहा है, लास्ट पे 2 आ रहा है, इसका मतलब है ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। बस यही आंसर हमारा सही हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का कोई भी सवाल अगर आता है पेपर में तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है किसी भी संख्या का वर्ग करें, लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए, उसके लास्ट का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन में है देख लीजिए, अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। डी पार्ट इसका आंसर है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इस तरह को मैंने दिखाया आपको कि यूपीएसआई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी जरा इसको देख लीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 8, क्या 4 की पावर 61, क्या लिखा है? 4 की पावर 61 है। फिर कह रहा है 4 की पावर 62 है। ये भी पेपर में आया हुआ है, बहुत बार आया यूपीएसआई में। और ये 63 और ये 4 की पावर 64, निम्न में से किससे कट जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब या तो आप क्या करो, सबका भाग दे दे के देखो और शेष पर की प्रमेय आपको मैंने पढ़ा रखी है, शेषफल प्रमेय का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। आपको अब अगर शेषफल प्रमेय नहीं आती है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा शेषफल प्रमेय की। और अगर जिसको डाउट है भैया कहाँ वीडियो मिलेंगी, वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। या एक दूसरा तरीका है कि हम कहते हैं 4 की पावर 61 जो है उसको कॉमन ले लिया जाए, तो जैसे भी तो लग सकता है। तो यहाँ पर पहले वाले में क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि हमने 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया। अब 4 की पावर 62 है तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 4 की पावर 2 बच जाएगी और यहाँ 4 की पावर आपकी क्या बच जाएगी बेटा? 3 बच जाएगी। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब 4 की पावर 61 यही रहेगा। अब 1 का मतलब 1, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, इन सबको आप जब जोड़ोगे तो 4 की पावर 61 तो यही रहेगा और इनको जोड़ने पे 4 और 1 क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 16, 4, 20 और 1 21, 21 और 1 64। तो क्या हो जाएगा? 64, 1 65, टोटल हो जाएगा 85। कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो 4 की पावर 61 इंटू 85 ये हो गया। अब 85 के अगर आप और फैक्टर करके लिखना चाहते हो तो 85 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, 17 गुणे 5। अब चेक कर लेते हैं किस किस ऑप्शन से ये कट जाएंगे। 3 के ऑप्शन से अगर काटें, 3 के ऑप्शन से अगर काटें तो आप कहोगे भाई तो 3 से या 10 से या 11 से या 13 किससे कटेगा? तो अब आपको ऑप्शन से चेक करना है। तो आगे क्या होगा? ऑप्शन देखो पहले क्लियर कर लेते हैं आपको। या तो ये ऑप्शन देख लो या तो ऐसे भी देख सकते हो कि गुणे में जो फैक्टर आया अगर 5 होता तो ये 5 के पारे से कट जाता, ऑप्शन में 5 नहीं है। 17 होता तो 17 के पारे से कट जाता, ऑप्शन में 17 भी नहीं है। तो आप कर सकते हो कि इसका एक 4 और अलग से लिख लो। अगर इसका एक 4 और अलग से लिख लें तो यहाँ 17 गुणे 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अगर 5 को आप 4 के साथ गुणा कर दें तो ये 20 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? ये 17 इंटू 20 हो जाएगा। अब 20 10 के पारे से कट जाएगा। 20 10 के पारे से क्या हो जाएगा? जब 10 का भाग दोगे तो 10 से 20 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। 10 के पारे से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर हो रहा होगा? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये सवाल आपको लगा लेना है। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत बार आया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये दिया है, यदि n एक इवन नंबर है तो 6 की पावर n-1 किससे पूर्ण विभक्त हो जाएगी? विभक्त का मतलब है पूरी भाग चली जाएगी। अब लगाने का तरीका तो ये है कि 6 की पावर n-1 है। अब n तो इवन नंबर है और कह रहा किससे पूरी कट जाएगी? ऑप्शन है 30, 36, 6 या 35 ये दिया है। तो भाई अब क्या करें? n का मान डालना चालू करो। इवन नंबर है तो इवन वैल्यू डालेंगे तो n की वैल्यू 2 डालिए, 4 डालिए, 6 डालिए, डैश ऐसे। जब n की वैल्यू आप 2 डालोगे तो क्या होगा? 36 माइनस 1 35 आएगा। और सीधे आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी 35 दिया है, आपको ये 35 के पारे से कट जाएगा।
तो सीधे आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन मान लीजिए ये उत्तर में ना होता, तब क्या करते, तब हम 6 की पावर अब 4 डालते, 6 की पावर 4 माइनस 1 करते। 6 की पावर 4 जब करोगे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 करोगे तो 1296 आएगा, उसमें से 1 घटा देते हैं, तब ये आता 1295, क्या आता। और फिर अब देखते कि ये किस पारे से कट जाएगा। अब इसको चेक करते किस पारे से कट जाएगा। तो आप कहते क्या 30 का मैं भाग दूँ, 30 का भाग दूँ, तो 30 का भाग देना आसान है, लास्ट का 0 हटा दीजिए, 3 के पारे से अगर कट रहा है तो काम हो जाएगा है। और अगर नहीं 30 का भाग देना है, आपको कठिन लग रहा है, 30 के हमने कैसे फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टर करना जिनका मासा क्या हो, 1 हो। तो अगर ये 6 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए ये संख्या, तो आपको ये संख्या पूरी पूरी 30 के पारे से कट जाएगी। 36 वाले के लिए क्या कर सकते हैं, 36 के लिए 12 गुणे 3 कर लो, नहीं सॉरी 9 चौको 36 करोगे, 12 गुणे 3 का तो मासा आ जाएगा, 1 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 9 चौको 36 करो। बात समझा नहीं। 35 को क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 5 लिख दो, 7 गुणा 35, उसका भी मासा 1 है। तो जब भी भाग देने की बात आए तो ऐसे फैक्टर करना जिनका मासा क्या हो, 1 हो। लेकिन इस सवाल का आंसर तो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। ये सवाल का आंसर कहाँ पे आपको मिल गया, ऊपर ही मिल गया था। जब हमने n बराबर 2 डाला तो हमारा 35 आया, और 35 ऑप्शन में है तो यही इसका आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन में ना होता तब n बराबर बेटा कितना डालते, n बराबर तब डालते 4। बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। इस तरह का सवाल भी आ सकता है पेपर में। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो यूपीएसआई के, और आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को लाइक करें, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने नंबर सिस्टम अभी तक नहीं पढ़ा है वो जाके मेरे हैंड राइटिंग नोट्स जो मैंने ये पढ़ाए हैं वो जाके सब वीडियो देख लें। अब नंबर सिस्टम यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट दिन लेके आएंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।